हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो बात करते हैं इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के बारे में। भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पे है टेस्ट सीरीज़ के लिए, और प्रैक्टिस सेशन उनका चल रहा है। 3 से 4 प्रैक्टिस सेशन भारतीय टीम के हो चुके हैं, और एक जो पिछले 2 दिन से एक प्रैक्टिस मैच आपस में जो क्योंकि खेला जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे इंग्लैंड में इंडिया ए टीम भी दौरा की थी, तो कुछ प्लेयर अपने सीनियर्स भी उस टीम के साथ गए हुए थे। तो और अभी इस समय अपनी मेन टीम भी इंग्लैंड में है, तो दोनों टीमों ने मिलके एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप के तहत उन्होंने एक आपस में मैच खेला, जिससे 2 बड़ी चीज़ें पॉजिटिव जो मैं कहूँगा कि इंडिया के लिए निकल के आई। एक तो ये कि शार्दुल ठाकुर ने उसमें सेंचुरी लगाई है, और जो कि नीतीश रेड्डी के साथ कहा जा रहा है कि उनका कंपटीशन है प्लेइंग 11 को लेके, नीतीश रेड्डी को रखा जाए या शार्दुल ठाकुर के साथ भारतीय टीम प्लेइंग 11 में जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा जो निकल के आया कि सरफराज खान ने भी सेंचुरी लगाई, बट क्योंकि सरफराज खान अपनी मेन टीम जो है मेन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उसे देखते हुए मैं उसको लेके ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ। बट हाँ, क्योंकि सरफराज खान को ज़रूरत पड़ने पे इंग्लैंड में कभी भी कॉल किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ठीक है। अदरवाइज अगर वो फाइनल जो टीम है अपनी जो अलाउंस हुई है उसमें नहीं है, तो वो कोई फिर ज़्यादा कह नहीं सकते कि सीरियस लेना चाहिए उसको, और मुझे लगता है कि लेना भी नहीं चाहिए। तो जहाँ तक बात है शार्दुल ठाकुर की, वो जो टीम अलाउंस हुई है उसके साथ गए हुए हैं, और वो सीधा जो बताया जा रहा है कि नीतीश रेड्डी के साथ उनका कंपटीशन है कि फाइनल 11 में नीतीश रेड्डी को रखा जाए या फिर शार्दुल ठाकुर को। बट मेरा मानना ये है कि इंडिया को नीतीश रेड्डी के साथ ही जाना चाहिए। जिस तरह से नीतीश रेड्डी का प्रदर्शन पिछली जो ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी टेस्ट सीरीज़ इंडिया खेली थी, वहाँ उन्होंने डेब्यू किया, और ज़बरदस्त इनिंग उनके बैट से वहाँ एक देखने को मिली थी, और ओवरऑल उनका जो प्रदर्शन था वो मतलब ठीक ही था। बाकी देखते हैं दोस्तों यहाँ क्या डिसीजन लेती है गौतम गंभीर। और अब क्योंकि इंडिया नए कप्तान शुभमन गिल के साथ जा रही है, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी कि शुभमन गिल जो है क्या डिसाइड करते हैं। नए कैप्टन, नई सोच दिखनी चाहिए इंग्लैंड में। और कहीं ना कहीं क्योंकि अभी तक हम लोग इंग्लैंड में सीरीज़ जिस तरह से जीते नहीं हैं, तो मेरा मानना ये है कि शुभमन गिल के साथ इंडिया को ये सीरीज़ जीतनी चाहिए। भले ही ये युवा टीम है, बट एक्सपीरियंस भी है, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है इस सीरीज़ के साथ। यशस्वी जायसवाल वेस्ट इंडीज़ का दौरा कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया दौरा कर चुके हैं, इंडिया में टेस्ट सीरीज़ खेली है, अभी इंग्लैंड गए हुए हैं। डेफिनेटली एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। केएल राहुल हैं, करुण नायर को वापस टीम में लिया गया है जिस तरह से, और ऋषभ पंत ने शुरुआत जो की थी वो सबसे पहले जब शुरुआती दौर में जब वो टीम में आए थे तो टेस्ट सीरीज से ही तो आए थे, और इंग्लैंड में ऑलरेडी वो सेंचुरी लगा चुके हैं लास्ट जो उन्होंने दौरे किए हैं उन पे। तो मेरा मानना है ऋषभ पंत इज़ द एक्स फैक्टर। उनकी ज़्यादा बात अभी नहीं हो रही है, कोई नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर ऋषभ पंत इंडिया वहाँ सीरीज जीतती है इंग्लैंड में, तो ऋषभ पंत एक ऐसे प्लेयर होंगे जो एक्स फैक्टर साबित होंगे इंडिया के लिए। इस क्या बात है सर, क्या बात है सर, दूसरा ये बात है जो कुछ युवा चेहरे हैं जिनको पहली बार मौका दिया गया है, उनमें सबसे खास जो है उन जिनकी बात हमको करनी चाहिए बिल्कुल, जिस तरह का उनका भी फॉर्म है, वो है साई सुदर्शन। बहुत ही ज़बरदस्त आईपीएल गया उनका, जिस तरह से उन्होंने कंटिन्यू रन्स किए हैं आईपीएल में। 14 मैच एक ही रफ्तार से खेलना आसान काम नहीं है। युवा है, और देखने वाली बात ये होगी सिर्फ कि वो किस नंबर पे बैटिंग करते हैं।
उसके बाद करुण नायर भी हैं। ओवरऑल मेरा मानना ये है, हालांकि विराट और रोहित इस सीरीज पे नहीं है, बट विराट और रोहित इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे किसी को कंपेयर नहीं कर सकते और ना ही हम ये कह सकते कि उनकी जगह को भरा जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उनकी जगह को पूरी तरह से नहीं भरा जा सकता है, ये सच है। लेकिन उस तरह का प्रदर्शन ये युवा कर सकते हैं कि शायद इंडिया को उन दोनों की याद इस सीरीज़ में ना आए, और हम आशा करते हैं कि शायद ऐसा ही हो। अपने इंडियन जितने भी क्रिकेट को चाहने वाले हैं, सभी को ये उम्मीद होगी कि भारतीय टीम या अपना एक जो इतिहास बनाए और जो है भारतीय क्रिकेट जो टीम जो आज तक इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती है, वो एक नया आयाम भारतीय क्रिकेट को मिले। और इसके साथ साथ अगर हम फास्ट बॉलिंग जो अपनी है उसकी अगर हम बात करें, फास्ट या स्पिन अगर हम दोनों की बात करते हैं, तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि भारत को कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। आपके पास जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज हैं, दोनों ही एक्सपीरियंस वाले बॉलर हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस, दोनों को ही इंग्लैंड में खेलने का भी एक्सपीरियंस है। और इन दोनों का जो साथ देंगे उसमें फिर आपके प्रसिद्ध कृष्णा आ जाते हैं, और न्यूज़ आ रही है कि शायद अभी हर्षित राणा को भी वहाँ रुकने के लिए बोला गया है। अर्शदीप सिंह है, हालांकि वो शुरुआत करेंगे टेस्ट क्रिकेट की, बट जिस तरह से उनकी कैपेबिलिटी है बॉल को बोथ साइड मूव कराने की, और क्योंकि इंग्लैंड में बॉल सारे दिन मूव करता है, रेड बॉल जो है इंग्लैंड में सारे दिन मूव करता है। और लीड्स में जिस तरह का मौसम बताया जा रहा है कि 20 जून फ्राइडे से ये सीरीज़ की शुरुआत होगी, और पहले दिन बताया जा रहा है कि 14 से 17 के बीच टेम्परेचर रहेगा। सेकेंड डे ये 20 के आसपास जाएगा, और फोर्थ डे होते होते ये 30 डिग्री को क्रॉस करेगा। सेम एज इट इज़ कंडीशन अभी जो 2 दिन पहले